गोल्ड मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है। नीरज चोपड़ा ने देश को धन्यवाद दिया, कहा हिंदुस्तान लौटने के बाद यकीन हो रहा है कि मैं गोल्ड जीत गया। नीरज चोपड़ा ने कहा, मैंने 90 मीटर भाला फेंकने का टारगेट रखा था, मुकाबला बेहद कड़ा था पर तैयारी रंग लाई। मीडिया से बात करते हुए नीरज चोपड़ा बोले, अगला टारगेट एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम है, रिलैक्स नहीं हूं, आगे की तैयारी करूंगा। नीरज चोपड़ा ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, कहा देश के प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों से बात करना बहुत बड़ी बात है, पीएम खिलाड़ियों को समर्थन करते हैं। कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। छत्रसाल स्टेडियम में ही रवि दहिया ने ली है ट्रेनिंग। रवि दहिया ने न्यूज 24 से बात करते हुए कहा, जब तक गोल्ड नहीं लाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। तो हम टारगेट गोल्ड का लेके गए थे, तो उसके बाद थोड़ा दुख हुआ, पर अब तो फिलहाल ठीक है, जितना मिला आगे उससे अच्छी तैयारी करेंगे और देश के लिए गोल्ड मेडल। कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया अपने गांव सोनीपत पहुंचेंगे। बजरंग का जोरदार स्वागत किया गया। कल देर शाम टोक्यो में देश वापस लौटे थे ओलंपिक विजेता। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। नीरज चोपड़ा का स्वागत बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने किया। एयरपोर्ट पर विजेताओं का भव्य स्वागत हुआ। खिलाड़ियों को जुलूस के साथ एयरपोर्ट से दिल्ली के होटल अशोका ले जाया गया। होटल अशोका में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह हुआ। खिलाड़ियों के सम्मान में सेना के बैंड ने धुन बजाई। आम लोगों की तालियों और भारत माता की जय के नारों से खिलाड़ियों का स्वागत हुआ। खिलाड़ियों ने केक काटकर खुशी जाहिर की। पहला ऐसा मौका है जब ओलंपिक में भारत को 7 पदक मिले। संसद के कार्यवाही से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी ने बीजेपी के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में ओलंपिक खिलाड़ियों की तारीफ की। सांसदों से कहा, अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को बढ़ावा दें। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन व्हिप जारी किया। बीजेपी ने सभी सांसदों को आज और कल राज्यसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा से कई महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं, जिसे लेकर सांसदों को व्हिप जारी किया गया। थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत। लाभार्थियों को मुफ्त मिलेगा सिलेंडर और चूल्हा। यूपी के महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपेंगे। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद राहुल का यह पहला कश्मीर दौरा। राहुल गांधी हजरत बल दरगाह पहुंचे। राहुल गांधी अब श्रीनगर में नवनिर्मित कांग्रेस भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। आज दिल्ली दौरे पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। सोनिया गांधी के आवास पर होगी बैठक। सोनिया गांधी को कैप्टन अमरिंदर पंजाब सरकार की प्रगति रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा संभव है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें लग रही हैं। कैप्टन अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला। शोपियां के जैनापुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल की एक बची हुई मैगजीन बरामद की। घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत। अनंतनाग में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की आतंकियों ने हत्या की। बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद कई इलाकों की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करके पुतला फूंका। 15 अगस्त के चलते जम्मू कश्मीर में किया गया हाई अलर्ट। वैष्णो देवी मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा।
सांबा के बाद अब चौकी चौरा में भी देखे गए संदिग्ध, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, हाईवे पर भी अलर्ट। जवानों को दिए गए हाई अलर्ट रहने के निर्देश, जम्मू पुलिस के एडीजी ने कहा पाक की ड्रोन वाली साजिश से भी निपटने में हम सक्षम। देश में कोरोना संकट थोड़ा कम हुआ, 24 घंटे में 30,000 से कम मामले सामने आए, 373 संक्रमितों की मौत। पिछले 24 घंटे में 41,511 लोग कोरोना से ठीक हुए, कोरोना के एक्टिव केस 3,88,000। केरल में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा घटा, एक दिन में सामने आए 13,000 मरीज। आईसीएमआर के मुताबिक 24 घंटे में 15 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन जारी, एक दिन में 54 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक भी लगवा सकेंगे वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के वैक्सीनेशन को मंजूरी दी। विदेशी नागरिकों को कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पहचान दस्तावेज के तौर पर पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं विदेशी सिटीजन। महाराष्ट्र में संक्रमण को लेकर कोरोना टास्क फोर्स के साथ सीएम ठाकरे ने बैठक की, तीसरी लहर, ऑक्सीजन समेत छूट को लेकर हुई चर्चा। सक्रिय मरीजों में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में संक्रमण घटा, पर डेल्टा प्लस के बढ़ते मरीजों ने ठाकरे सरकार की चिंता बढ़ाई। दुनिया में कोरोना के कहर के बीच एक और वायरस की दस्तक, डब्ल्यूएचओ ने गिनी में मार्बर्ग वायरस के फैलने की जानकारी दी। पश्चिमी अफ्रीका के गिनी में मार्बर्ग वायरस का पहला मामला सामने आया। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक चमगादड़ से फैलने वाला ये वायरस खतरनाक और जानलेवा है। यूपी के गोंडा में एक प्राइमरी स्कूल की इमारत घाघरा नदी में जा समाई, इमारत के नदी में समाने का वीडियो सामने आया। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान जारी है, ये वीडियो तरबगंज तहसील क्षेत्र का है। यूपी के मिर्जापुर में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना, सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूबे, लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर। जहां कभी सड़क हुआ करती थी वहां नाव चल रही है, हरसिंहपुर मल्लेपुर गांव के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी, दिल्ली में आज भी हल्की बारिश होने की संभावना। बिहार और यूपी के कुछ इलाकों में भी आज भारी बारिश का अनुमान, हिमाचल में भी 15 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, साथ ही बंगाल, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की आशंका। बिहार में गंगा नदी उफान पर है, राजधानी पटना में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा। बक्सर से लेकर फरक्का तक गंगा खतरे के निशान के ऊपर, गंगा का बढ़ता जलस्तर बड़ी जल प्रलय के संकेत दे रहा है। पटना में गंगा हर घंटे आधा सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रही है, 48 घंटे में 35 सेंटीमीटर बढ़ने का अनुमान। गंगा में इस वक्त 9 लाख क्यूसेक पानी है। यूपी में बाढ़ बारिश से हाहाकार, जालौन में बाढ़ का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण। यूपी में 15 से ज्यादा जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया में बाढ़ से हालात खराब। जालौन में बाढ़ राहत कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना ने 3 हेलीकॉप्टर किए तैनात, राहत बचाव कार्य लगातार जारी। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात। आज मनाया जा रहा है विश्व शेर दिवस, पीएम मोदी ने बधाई दी, ट्वीट करके कहा शेर राजसी और साहसी होते हैं, भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है। केरल सरकार द्वारा समुद्र तटों को खोलने की घोषणा के बाद भी समुद्र तट बंद, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया था बंद। जोधपुर के बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण हत्या मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, आरोपियों की जमानत याचिका पर होगा फैसला। उत्तराखंड में भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 58 तोता घाटी बंद, वाहनों की आवाजाही प्रभावित, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। कोयंबटूर में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के घर में डीवीएससी की छापेमारी, समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर मौजूद। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश हुए ढेर। मौके पर से 9 mm की पिस्टल, तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद, बदमाशों के ऊपर लूट के कई मुकदमे थे दर्ज।
अजमेर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। चोरी के शक में एक युवक को कुछ लोगों ने जमकर पीटा, युवक की हुई मौत। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार। मृतक की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार के भागलपुर में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। 315 बोर की 220 चक्र जिंदा कारतूस बरामद। मामले में 2 तस्कर गिरफ्तार। नवगछिया से कारतूस लेकर पटना के लिए रवाना होने वाले थे दोनों तस्कर। यूपी के बलिया में रूह कांप जाने वाली वारदात। युवक का हाथ पैर बांधकर हंटर से मारने और बिजली के करंट के दागने का वीडियो हुआ वायरल। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। एसएचओ ने पीड़ित के परिजनों को थाने से भगाया। पीड़ित युवक के परिजनों ने 4 दिन पहले घटना बताई। गाजियाबाद में बीती रात मंदिर परिसर में सो रहे व्यक्ति पर चाकू से हुआ हमला। पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद से आरोपी फरार। सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस। पीड़ित बिहार का रहने वाला है। पटना में शराबबंदी की उड़ी धज्जियां। नशे में धुत एएसआई की हाई वोल्टेज ड्रामे वाली तस्वीरें आई सामने। हंगामा करने वाले एएसआई का नाम ब्रजेश कुमार बताया जा रहा है, जो सचिवालय थाने के बाहर ही हंगामा करता दिखा। यूपी के अमरोहा में सामने आया बीजेपी नेता की दबंगई का मामला। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी। बीजेपी नेता पर होटल मैनेजर की जूते से पिटाई करने का आरोप। जिला पंचायत सदस्य का पति है। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दर्ज किया केस। गजरौला थाना क्षेत्र की हाईवे रिजॉर्ट की घटना। यूपी के कानपुर में रिटायर्ड इंस्पेक्टर रेप केस में गिरफ्तार। आरोपी इंस्पेक्टर पर नाबालिग से रेप का आरोप। कई जिलों में तैनात रह चुका है दबंग इंस्पेक्टर। किराएदार की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप। यूपी के जौनपुर में एटीएम कैश वैन लूटने की कोशिश। विरोध करने पर गार्ड की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। एटीएम में कैश डालने के दौरान हुई घटना। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है। बदमाशों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। पाकिस्तान में मरम्मत के बाद हिंदुओं को सौंपा गया मंदिर। जिला प्रशासन ने कहा स्थानीय हिंदू जल्द ही पूजा पाठ शुरू करेंगे। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले वाले विवाद में 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई। घटना के बाद इलाके में 100 से ज्यादा बल तैनात किया गया। टोक्यो ओलंपिक से प्रेरित हुआ अंतरिक्ष। पहली बार खेला गया स्पेस गेम्स। 2 टीमों में बटे अंतरिक्ष यात्री। आईएसएस बना खेल का मैदान। चीन के ल्हासा में सबसे बड़े एयरपोर्ट बनने का कार्य शुरू। दक्षिण एशिया और हिमालय क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाने के लिए चीन ठिकाने बनाने में जुटा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वैन में लगी आग। हादसे में 3 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत, 7 घायल। वैन की मिनी टैंकर के साथ टक्कर से हुआ था हादसा। रूस के कोविड अस्पताल में फटा ऑक्सीजन पाइपलाइन। हादसे में 9 कोरोना मरीजों की मौत, अन्य मरीज गंभीर रूप से घायल। संजय लीला भंसाली ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 25 साल। दीपिका पादुकोण ने लिखा स्पेशल पोस्ट। भंसाली का जताया आभार। करीना कपूर खान ने किया बड़ा फैसला। अगली फिल्म खुद करेंगी प्रोड्यूस। यूके में हुई घटना पर आधारित होगी फिल्म। करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने छोटे बेटे का नाम जहांगीर रखा। करीना की किताब में इस बात का हुआ खुलासा। 5G मामले में जूही चावला ने तोड़ी चुप्पी। वीडियो शेयर कर दी सफाई। कवायद शुरू करने की बताई वजह। पति संग मालदीव वेकेशन पर रवाना हुई सना खान। एयरपोर्ट पर नमाज अदा करने का वीडियो किया शेयर। इस दौरान उछल कूद करती नजर आई सना। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 58 अंकों की तेजी दिखी। वहीं निफ्टी 16,250 के पार। येस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट रेट में किया बदलाव। वरिष्ठ नागरिकों को 50 बेसिस पॉइंट्स अधिक ब्याज दर मिलना जारी। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड एम्ब्री इंक में $5 करोड़ निवेश का ऐलान। मुकेश अंबानी ने 44वीं एजीएम में की घोषणा। ओमेगा सीकी के अफोर्डेबल जोरा और फ्लेयर इलेक्ट्रिक स्कूटर अनवील्ड हुए। स्कूटर 7 कलर ऑप्शन में मिलेंगे।
ओलंपिक में गोल्ड के बाद नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू में उछाल। एड गुरु पीयूष पांडे बोले नीरज जैसे ब्रांड से ना हो स्पॉन्सरशिप की तुलना।